Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 7, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus Palwal. It's science grade 7. Title of the chapter is Acids, Bases and Salts. And it's our lecture number 16. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को स्टडी किया था और हमने ये पढ़ा था कि एसिड have unique properties. Acid had sour taste. It turns blue litmus into red. If we put phenolphthalein solution in an acid, it becomes colorless. Acid conduct electric current. Acid are corrosive in nature and corrode the metal like iron and aluminium. And that's why acid cannot be stored in metal container. It is stored in glass and plastic container. Acid burns on skin. That's why we should handle the acid very carefully. उसके बाद हमने देखा था कि whenever you add water in an acid, you will see a lot of heat, energy will be released and it can damage yourself. So we always have to add acid drop wise into water. यानी हमें पानी को एसिड में नहीं डालना है, हमने एसिड को पानी में डालना है. ये रूल याद रखिएगा. एसिड विल बी एडेड इनटू वाटर. उसके बाद एसिड रिएक्ट करता है रिएक्टिव मेटल के साथ और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. ये रिएक्शन ऊपर मैंने लिख दिया है. लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ एसिड रिएक्ट नहीं करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है. उसके बाद मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है. इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बड़ा अहम है. आज हमने प्रैक्टिकल यूजेस पढ़ने हैं मुख्तलिफ एसिड्स के. सबसे पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस देखने हैं. सल्फ्यूरिक एसिड याद रखिएगा, इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है लेबोरेटरीज के अंदर. ये लेबोरेटरीज के अंदर इस्तेमाल होता है. इसको लेबोरेटरी एसिड भी कहा जाता है. एसिड, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ डिफरेंट ड्रग्स. इसके साथ मुख्तलिफ प्लास्टिक्स की चीजें जो बनाने में, प्लास्टिक बनाने में ये इस्तेमाल किया जाता है. और नंबर 4 पे एसिड का इस्तेमाल होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स. कौन सा फर्टिलाइजर? अमोनियम सल्फेट जो फर्टिलाइजर है, जो फसलों में ऐड किया जाता है, ये तैयार होता है सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से. उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स की प्रेपरेशन होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, जैसा कि कॉपर सल्फेट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से तैयार किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, एसिड का बहुत ज्यादा यूज है वो बैटरीज के अंदर है. यानी तमाम किस्म की जो बैटरीज हैं, स्पेशली कार बैटरीज के अंदर ये एसिड इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किस्म के टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है. फिर उसके बाद पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में ये एसिड यूज किया जाता है. और डियर स्टूडेंट, आखिर में जो लेदर की मैन्युफैक्चरिंग है, इससे मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनाने में इस एसिड को वाइडली यूज किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का वो H2SO4 है. H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम, जबकि सल्फेट रेडिकल के तौर पे इसमें शामिल होता है. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए जल्दी से इसको रिवाइज कर दूं. सल्फ्यूरिक एसिड लेबोरेटरीज के अंदर इस्तेमाल होता है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, प्लास्टिक में, फर्टिलाइजर्स की तैयारी में, मुख्तलिफ केमिकल्स लाइक कॉपर सल्फेट. Sulfuric acid can also be used in car batteries, in textile products, in paper industry and leather industry. उसके बाद डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो एसिड है वो उसके यूजेस हमने पढ़ने हैं, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड.
ये दूसरा एसिड है, इसको नमक का तेजाब भी कहते हैं। मैं उर्दू में आपको बता रहा हूं कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं इसको परचेज करने के लिए तो यू हैव टू से नमक का तेजाब दे दें, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। पहली बात, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है डियर स्टूडेंट्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। सबसे ज्यादा ये कहां इस्तेमाल होता है? ये बॉयलर्स को क्लीन करने में इस्तेमाल किया जाता है। क्लीन द बॉयलर्स, बॉयलर्स के अंदर जो मुख्तलिफ गंद उसके अंदर मौजूद होता है, मुख्तलिफ यानी स्केलिंग हो जाती है, उसको हटाने के लिए तो ये जो प्रोसेस होता है टू क्लीन बॉयलर्स विच इज कॉल्ड एज डी स्केलिंग प्रोसेस। दोबारा सुन लें डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन बी यूज्ड to clean boilers. The process is called as descaling. उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट के अंदर। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को प्यूरिफाई करना, उसको साफ करना, उसके अंदर से जो मुख्तलिफ जो खतरनाक चीजें हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको निकालना। इसके अलावा नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ केमिकल्स की प्रेपरेशन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। लाइक फेरिक क्लोराइड जो है वो प्योरली इससे तैयार होता है, फेरिक क्लोराइड। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका जो इस्तेमाल है वो आप देखें, ऑयल इंडस्ट्री के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जहां जहां पे जो क्रूड ऑयल है उससे मुख्तलिफ यूजफुल केमिकल्स बनाए जाते हैं, उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। अब सवाल, ऑयल इंडस्ट्री में कहां इस्तेमाल होता है? ये डिसॉल्व करता है ऑयल बियरिंग रॉक्स को, ऐसी रॉक्स को जिनके अंदर ऑयल होता है उनको डिसॉल्व करता है, यानी उनको हल करता है। इसके अलावा ऑयल इंडस्ट्री ये इस्तेमाल होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रिजिया। डियर स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है एक्वा रिजिया। ये जो नाम है ये एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है किंग्स वाटर, यानी बादशाहों का पानी। अब ये जो किंग्स वाटर है ये बनता कैसे है डियर स्टूडेंट? इसके अंदर 3 पार्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड होना चाहिए और 1 पार्ट इसके अंदर इस्तेमाल होता है कंसंट्रेटेड HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड बोला जाता है, और इनके मिलने से एक्वा रिजिया जिसको किंग्स वाटर कहते हैं ये बनता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये नोबल मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता है। नोबल मेटल्स जो किसी चीज में डिसॉल्व नहीं होती, जैसा कि सोना है ये एक्वा रिजिया में डिसॉल्व होगा, जैसा कि प्लाटिनम मेटल है ये एक्वा रिजिया में, जैसा कि प्लाडियम मेटल है ये एक्वा रिजिया में डिसॉल्व होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस रिपीट कर दूं। सबसे पहला यूज मैंने आपको बताया कि इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यूज इन द लेबोरेटरी। इट इज यूज टू क्लीन बॉयलर्स विच इज कॉल्ड एज descaling. It is used in the purification of salt, used in the making of many chemicals like ferric chloride. It is used in oil industry. It dissolves oil bearing rocks. It is also used in making of aqua regia. Aqua regia is 3 parts HCl concentrated plus 1 part concentrated nitric acid which help to dissolve noble metals. Dear students, now third acid जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके यूजेस हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड डियर स्टूडेंट तीसरा एसिड है जिसके बारे में हमने आज पढ़ना है, इनके यूजेस के बारे में। नाइट्रिक एसिड का सबसे पहले फार्मूला मैं आपको बता दूं, इसका फार्मूला HNO3 होता है। H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 3 एटम्स। नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। कौन से फर्टिलाइजर्स?
अमोनियम नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर है ये तैयार होता है नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी से। फर्टिलाइजर मैं आपको बता चुका हूं फसलों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड का बहुत बड़ा इस्तेमाल जो है वो एक्सप्लोजिव्स की मैन्युफैक्चरिंग में है। नंबर 1 इज TNT, ये एक्सप्लोजिव है, और नंबर 2 पे RDX। अब डियर स्टूडेंट इनके नाम ज़हन नशीन कर लें। TNT बड़ा बहुत खतरनाक एक्सप्लोजिव है जिसको हम ट्राई नाइट्रोथोलोइन कहते हैं। RDX क्या है? रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव्स। ये दो एक्सप्लोजिव हैं जो नाइट्रिक एसिड से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रेशियस मेटल्स जो हैं, कीमती धातें जो हैं, उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए यानी उनको निकालने के लिए यह इस्तेमाल होता है, जैसे कि सिल्वर और आयरन यानी गोल्ड। आपको पता है कि जमीन से जब हम प्रेशियस मेटल्स को निकालते हैं तो उसके साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई होती हैं। ये उन चीजों को यानी डस्ट है मुख्तलिफ, उनको हटाता है और यानी एक्सट्रैक्ट करता है, हमें हासिल होते हैं प्रेशियस मेटल्स। उसके अलावा ये यूज होता है डाइज की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो रंग हैं उनके अंदर, और साथ में ये इस्तेमाल किया जाता है एक्वा रिजिया की मैन्युफैक्चरिंग में। एक्वा रिजिया मैं आपको बता चुका हूं कि ये किंग्स वाटर है जो डिसॉल्व करता है नोबल मेटल्स को। डियर स्टूडेंट्स, ये उसके बाद किताब की पढ़ाई की तरफ आते हैं। ये किताब का सफ़ा नंबर 44 है, यूजेस ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये बैटरी की तस्वीर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो क्यों ना हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लें और ताकि आपको यह भी ज़हन नशीन हो जाए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ डैश एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ मिनरल एसिड, आप इसको स्ट्रॉन्ग एसिड भी कह सकते हैं। एसिडिक एसिड इज अ डैश एसिड, इज अ वीक एसिड। अ डैश एसिड इज एन एसिड हैविंग लोअर कंसेंट्रेशन। लोअर कंसेंट्रेशन याद रखिएगा डाइल्यूट एसिड की होती है। डी, एज पर स्ट्रेंथ एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, डैश एंड डैश। नंबर 1 is dilute and number 2 is concentrated. If we put phenolphthalein solution in an acid, it will turn colorless. ये colorless हो जाएगा। तो dear students, now we are moving towards our notebook work. याद रखिएगा टॉप पे डे और डेट के बाद होमवर्क पे टिक करेंगे और यूजेस ऑफ एसिड्स हमारा टॉपिक होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, व्हाट इज एक्वा रिजिया? एक्वा रिजिया क्या होता है, इसके बारे में आपने डिटेल बतानी है। मैं आपको बता चुका हूं 3 parts concentrated HCl and 1 part concentrated nitric acid make aqua regia, which is king's water, which can dissolve noble metals. Question number 2, what is descaling? Descaling क्या होती है, इसके बारे में ये मैंने आपको बताया है। बॉयलर्स को क्लीन करने को descaling कहते हैं। Right uses of sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड के एनी 4 यूजेस आपने राइट डाउन करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई होप कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।